हेलो ऑल। 11th अकाउंटिंग में एक चैप्टर है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। उसमें एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है बैड डेट्स। अब हम देखते हैं आज इस वीडियो में कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। अब देखो, एक बिजनेस है। आपको पता है बिजनेस जिससे उधार खरीदता है उनको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स। ठीक है, और वो सप्लायर होते हैं हमारे बिजनेस के। और एक बिजनेस जिसको उधार बेचता है उनको क्या बोला जाता है? डेटर्स। ठीक है। तो अगर एक बिजनेस ने सपोज 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा, तो जिसने उधार खरीदा हमसे, जो कस्टमर है हमारा, कस्टमर्स ही तो हमसे उधार सामान खरीदेंगे। तो उन्होंने जो हमसे उधार खरीदा है उस 10,000 में से 2,000 का अमाउंट है, हमें पता है कि हमें अब नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा कस्टमर हमको पे नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब पे नहीं कर पाएगा, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब जो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स हमारे कस्टमर, हमारा जो डेटर है, तो हम उसके क्रेडिटर हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको उससे पैसा लेना है और उसको हमें पैसा देना है। तो हमारे लिए जो डेटर होता है हम उसके लिए क्रेडिटर होंगे। तो जो डेटर हमको पैसा नहीं दे पाते, यानी कि जो पैसा डेटर से हमें नहीं मिल पाता, तो डेटर से वर्ड बना है डेट। डेट किस वर्ड से बना है? डेटर। डेटर से। और डेट का मतलब होता है ऋण। डेटर का मतलब ऋणी। ठीक है। तो जो डेट्स बैड हो जाते हैं, बैड का मतलब क्या है? जो नहीं मिलते, एक भी पैसा नहीं मिलता उनसे। यानी कि इस केस में जो हमने देखा है यहाँ पे, 2,000 रुपये हमको नहीं मिलेंगे और हमने इनको उधार सामान बेचा था, तो 2,000 क्या हो गया आपका? बैड डेट्स हो गया। यानी कि बैड डेट्स की डेफिनेशन क्या हुई? कि वो डेटर्स जिनसे हमको पैसा नहीं मिल पाएगा। अब देखो, एक बिजनेस में अगर कैश, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वहां तो बैड डेट्स का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन के बिजनेस में एडवांटेज क्या होता है? कि वहां कोई बैड डेट नहीं होता। उधार नहीं बेचोगे तो पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है। तो ये जितने भी जो सुपरमार्केट्स होते हैं और चेन स्टोर्स होते हैं, इनका एडवांटेज क्या है? ये लोग उधार बेचते ही नहीं है, तो इनके पास बैड डेट्स नहीं होता है। बट नॉर्मल बिजनेस में तो बैड डेट्स पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस में अगर आपको सेल्स को बढ़ाना है, तो आपको उधार बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो जो डेटर्स हमको पैसा नहीं दे पाते उनको बोलते हैं बैड डेट्स। और इसमें देखो, बैड डेट से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताता हूँ इम्पोर्टेंट, कि डेटर्स 3 तरह के होते हैं। एक तो गुड डेट्स होते हैं। गुड डेट्स का मतलब क्या है? कि वो डेट्स जो हमें पता है कि ये पूरे पैसे दे देंगे। ठीक है, उनको बोला जाता है गुड डेट्स। एक होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बिल्कुल भी नहीं पैसे देंगे। ठीक है। गुड डेट्स क्या होता है? दे विल पे ऑल मनी। ठीक है, यानी कि वो हमारे कस्टमर जिन्होंने हमसे उधार खरीदा है और वो हमको सारे पैसे दे देंगे, और हमें पता है इसके बारे में, तो इसको बोलते हैं गुड डेट्स। और जो हमको कुछ नहीं देंगे उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। और एक तीसरे तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि डाउटफुल है, पता नहीं है देंगे या नहीं देंगे, हमारे को नहीं पता है। ठीक है। तो बैड डेट्स एक तरीके से क्रिएट कहाँ से होंगे? डाउटफुल डेट्स से क्रिएट होंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा उधार। 1 लाख रुपए का आपने सामान उधार बेचा, और 1 लाख में से 10,000 जो है, वो आपको पता है कि इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो हर हालत में पैसे दे देंगे, तो ये गुड डेट्स हो गए। और बैड डेट्स कौन से हो गए? सपोज 5,000 के ऐसे कस्टमर थे, 5,000 रुपये आने थे उनसे और उनसे कुछ भी नहीं आया। तो कुछ भी नहीं आया है तो बैड डेट्स हो गए। तो यानी कि टोटल डेटर्स में से अगर मैं गुड डेट्स और बैड डेट्स हटा दूं, तो डाउटफुल डेट मेरे पास कितने हो जाएंगे? 85,000। तो ये तो देखो, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता दी। ये चीज आप फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे कि गुड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, और डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बनता है। ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो
आपको नहीं मिलते, जो आपको पैसे नहीं देंगे। और ऑफ कोर्स कोई आपको पैसे नहीं देगा तो वो आपके लिए लॉस है। वो आपके लिए लॉस है। लॉस क्या है? एक ऐसा खर्चा जिससे आपको कुछ रिकवर नहीं हो पाया। तो बैड डेट्स को आप क्या बोलोगे? आप लॉस बोलोगे। बैड डेट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन बैड डेट्स की। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।